नमस्कार, द न्यूज देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ अर्जुन खजूरिया। लोकसभा चुनाव 2024 जहां एक तरफ जनता का सर्वे जारी है तो वहीं दूसरी तरफ प्रत्याशियों से भी हम लगातार बात कर रहे हैं। और इसी बीच अब हम आ पहुंचे हैं महाकाल जी की नगरी उज्जैन में, और हमारे साथ मौजूद हैं अभी के मौजूदा सांसद अनिल फिरोजिया, जिन पर फिर से भारतीय जनता पार्टी ने इस बार जो है भरोसा जताया है। आइए बात करते हैं अनिल जी से। अनिल जी, सबसे पहले सीधा स्पष्ट सवाल, यहाँ पर राजस्थान के पूर्व डिप्टी सीएम सचिन पायलट पहुंचे यहाँ पर जनसभा करने के लिए, और यहाँ आकर के उन्होंने बीजेपी पर हमला बोला कि बीजेपी आजकल एमएम बहुत करने लगी है, हिंदू मुस्लिम, मंदिर मस्जिद, मंगलसूत्र, ये उन्होंने तंज कसा है। कैसे इसका जवाब दें? ऐसा है कि कांग्रेस मुद्दा विहीन है और कांग्रेस की ये स्थिति चल रही है कि खिसियानी बिल्ली खम्मा नोचे, और इन्हें एक अपना रखा है इनके सभी नेताओं ने, झूठ बोलो, बार बार बोलो और जोर से बोलो। अगर एमएमएम की बात कर रहे हैं तो जितनी भी योजना है, जन कल्याणकारी योजना, चाहे उज्ज्वला गैस योजना हो, चाहे आयुष्मान कार्ड हो, चाहे प्रधानमंत्री आवास हो या अन्नपूर्णा योजना हो, अगर एमएम ही करना होता तो मेरे को ये बताएं कि इन सब में करना तो जातिवाद न समाजवाद कुछ भी नहीं है। मोदी जी कुछ भी आपको लगा क्या फ़र्क? मैं आपसे पूछना चाहता हूँ। सचिन पायलट ये लोग तो झूठ बोलो, जोर से बोलो और बार बार बोलो की तर्ज पे हैं। अभी आयुष्मान कार्ड पूरे समानता से जो गरीब हैं उनको बन रहे हैं, अन्नपूर्णा योजना जो गरीब है उनको मिल रही है, जितनी भी योजनाएं हैं वो हर तबके को मिल रही है। और अब मोदी जी ने तो उससे आगे बढ़ के बात कर ली है, तो आगे की बात करें ना। मोदी जी ने कहा है देश में 4 जातें रहेंगी, एक महिला, एक युवा, एक गरीब और किसान। तो इसमें कहाँ है? ये तो पोकट के मुद्दे ये बना रहे हैं। हम तो सभी को समान। और मोदी जी ने एक चीज़ और कही कि सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबके लिए प्रयास, और उन्होंने जो कहा उसका अक्षर से उन्होंने पालन करा। उन्होंने कहा मेरी सरकार गरीब किसान मजदूर की सरकार है। आप पूरी योजनाएं देख लो, सब गरीब किसान मजदूर के लिए योजनाएं बनाई है। तो इनके पास कोई मुद्दा नहीं है, मुद्दे विहीन कांग्रेस है। 5 साल आप सांसद रहे, अब फिर से आपको टिकट दिया गया है, जनता अनिल फिरोजिया को क्यों चुने? भारतीय जनता पार्टी के शीर्ष नेतृत्व का बहुत बहुत धन्यवाद, आभार। माननीय हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री श्रीमान नरेंद्र मोदी जी, अमित शाह जी, जयप्रकाश जी नड्डा साहब, हमारे मोहन यादव जी मुख्यमंत्री, और विष्णुदत्त जी शर्मा, जिन्होंने मेरे ऊपर पुनः विश्वास प्रकट कर और मुझे दोबारा प्रत्याशी बनाने का अवसर दिया। क्योंकि और मैं पूरे 5 साल जनता की कसौटी पे और संगठन की कसौटी पे खरा उतरा हूँ। जनता मुझे क्यों चुने? क्योंकि जो जो हमने जनता से वादे किए थे, जो जो हमने काम किए हैं, जो जनता की डिमांड थी उससे ज़्यादा हमने यहाँ पे काम करे हैं विकास कार्य के, और जिसके कारण जनता, और कोविड में भी अपनी जान को हथेली में रख के हमने उनकी सेवा भी करी। मोदी जी ने कहा था कि आपदा को अवसर में बदलो, तो हमने बिल्कुल ईमानदारी निष्ठा के साथ जनता की सेवा भी करी। और उज्जैन आलोट संसदीय क्षेत्र के पहली बार कोई सांसद ने इतना काम करा होगा, ये तो अब जनता भी कहने लग गई। अच्छा, कुछ ऐसी एग्जाम्पल्स हैं जो भाजपा देश भर में जिनका प्रचार प्रसार करती है, मॉडल के रूप में पेश करती है। जैसे यहाँ की बात करूँ तो काशी विश्वनाथ कॉरिडोर और महाकाल लोक कॉरिडोर की बात देश भर में की जाती है कि हम सब धार्मिक जो हमारे स्थल हैं वहाँ पर इसी तरीके कॉरिडोर का निर्माण करेंगे। तो इसको कैसे देखते हैं? ये सनातन धर्म के जितने हमारे आस्था के केंद्र हैं, चाहे सोमनाथ हो, केदारनाथ हो, बद्रीनाथ हो, काशी विश्वनाथ हो, अयोध्या हो, जाला माता हो, चाहे महाकाल लोक हो, इनका सबका जीर्णोद्धार और सौंदर्यीकरण अगर किसी ने करा है तो वो देश के यशस्वी प्रधानमंत्री श्रीमान नरेंद्र मोदी है। और अभी भी वो द्वारिका गए थे, पहले प्रधानमंत्री होंगे जो समुद्र में जाके मोर पंख लेके और उन्होंने वहाँ पे साधना करी है। तो उससे ये भी संदेश जाता है कि अब मथुरा, काशी और द्वारिका का भी जीर्णोद्धार को करेंगे। तो ये इससे एक मैसेज सनातन धर्म के जो अनुयायी हैं उनके पास मैसेज भी जाता है कि सनातन धर्म के जो हमारे आस्था के केंद्र उनका जीर्णोद्धार और सौंदर्यीकरण कायदे से देखा जाए तो माननीय नरेंद्र मोदी जी ऐसे प्रधानमंत्री जिन्होंने करा है। ये भी कहा सचिन पायलट ने कि जीतने के लिए मतलब सरकार बना के 272 सांसद चाहिए, ये 400 पार का नारा क्यों दे रहे हैं? आज तक किसी ने 400 पार का नारा नहीं दिया। राजीव गांधी ने के समय में इतनी सीटें तब भी नहीं दिया था, तो इनकी मंशा क्या है? अरे राजीव गांधी के समय तो एक्सीडेंटल एक दुर्घटना हुई थी। एक श्रीमती इंदिरा गांधी जो हमारी
तत्कालिक प्रधानमंत्री थी उनकी आतंकवादियों ने हत्या कर दी थी। वो एक संवेदना थी, भारत की संवेदना थी, चूँकि वो राष्ट्रीय नेता थी, सबकी सम्मान्य थी। तो उसकी उनकी सहानुभूति से राजीव गांधी भी एक्सीडेंटल प्रधानमंत्री बने, लेकिन मोदी जी एक्सीडेंटल प्रधानमंत्री नहीं है। मोदी जी 20 साल गुजरात में उन्होंने काम दिखाया, आदर्श स्टेट बनाया, और जनता के, पूरे देश की जनता नहीं, पूरे विश्व की जनता में उन्होंने अपनी जगह बनाई। उन्होंने अपना काम दिखा के, और फिर वो दिल्ली में उन्होंने प्रधानमंत्री दायित्व लिया, और उसको भी उन्होंने जो दायित्व निभाया है, भूतो न भविष्यति, ऐसे प्रधानमंत्री ना हुए हैं ना होंगे। उन्होंने भारत में नहीं अपितु पूरे विश्व में भारत का मान सम्मान बढ़ाने का काम किया है। और सब विश्व के सबसे लोकप्रिय अगर कोई नेता हैं तो वो प्रधानमंत्री श्री मोदी। एक आखिरी कमेंट, 5 साल आप रहे, आपने बताया कि हमने जितनी डिमांड थी उससे ज्यादा काम किया। अब अगर जनता आप पर विश्वास जताती है तो 5 साल के लिए क्या रोड मैप है उज्जैन लोकसभा की जनता के लिए? भारतीय जनता पार्टी विकास और विकास को लेकर चुनाव लड़ती है और जनता के बीच में जाती है, और जनता का आशीर्वाद उसको मिलता है। आगे भी मुझे पूर्ण विश्वास है, बाबा महाकाल की कृपा है कि हमको फिर मौका मिलेगा और हम फिर विकास करेंगे। मैं विधायक था, जब भी मैंने तराना में विकास करके दिखाया और वहाँ पे आदर्श विधानसभा बना के आया, तो लोगों ने मुझे यहाँ पे डिमांड रखी और संगठन ने भी पसंद किया और मुझे मौका दिया। यहाँ पे रोज़गार नहीं था, हमने इंडस्ट्री एरिया लेके आए प्रधानमंत्री जी के आशीर्वाद से। यहाँ मेडिकल डिवाइस लेके आए, हज़ारों युवाओं को रोज़गार मिल रहा है। हम यहाँ पहली बार 77 साल में नेशनल हाईवे से जुड़े। इसके लिए तो गडकरी जी ने कहा था 1 किलो वजन कम करोगे तो 1000 करोड़, मैंने 40 किलो वजन कम करके दिखाया। और उनका वीडियो बहुत वायरल हो, वो है ना। तो हमने विकास कार्य करे। अभी 850 करोड़ का रेलवे स्टेशन का माननीय मोदी जी ने वो शिलान्यास करा है। चारों तो हमारे जितने भी उज्जैन आलोट संसदीय क्षेत्र में 10 से ज़्यादा रेलवे स्टेशन है, उनका जीर्णोद्धार सौंदर्यीकरण हो रहा है। नई रेलवे लाइन आ रही है, उज्जैन झालावाड़ रेल लाइन का भी अभी उन्होंने DPR बनाने का कहा है। रोपवे का हो गया, महाकाल लोक हो गया। ये ऐसे अविश्वसनीय काम हुए हैं। 6500 करोड़ का महिदपुर में डैम बन रहा है। तो पूरे जितनी भी विधानसभा, 8 विधानसभाएं, हमने 8 विधानसभा को ध्यान में रखते हुए डेवलपमेंट करें, और एक भी ऐसी अछूती विधानसभा नहीं है जो विकास कार्य से अछूती रही हो। हमने सभी दूर सर्वणीय विकास करने का काम किया है, जनता के बीच में रह के, जनता के साथ मिल के काम करने का काम किया है। इसलिए मुझे पूर्ण विश्वास है कि 4 जून को जो रिजल्ट आएगा वो भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में आएगा। बाबा महाकाल की कृपा और जनता जनार्दन की कृपा से हम पुनः 5 लाख पार होंगे। ये आपने सुना हमारे साथ अनिल फिरोजिया, जो सांसद में और अभी फिर से प्रत्याशी हैं। 5 साल का रिपोर्ट कार्ड भी रखा। सचिन पायलट ने जो यहाँ के जनसभा की, उस पर भी अपनी राय रखी, और आगे 5 साल अगर जीतते हैं तो क्या रोड मैप है, हमारे साथ पूरी बात की। आप जुड़े रहे, देखते रहे जनता का सर्वे द न्यूज़ पर।